हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम प्लेसेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, ये जो प्लेसेंटा स्ट्रक्चर होता है, ये मैमल्स के यूट्रस में डेवलप होता है। तो आज के लेक्चर में हम डेफिनेशन ऑफ प्लेसेंटा एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा के बारे में पढ़ेंगे। प्लेसेंटेशन इन मैमल्स। This article provides information about the definition, development and types of placentation in mammals. In all viviparous animals, the embryonic development takes place inside the uterus of the mother because the eggs are microlecythal and the amount of stored yolk is not sufficient to cope up the needs of the developing embryo. Such embryos get attached to the uterine wall to draw essential substances from the maternal circulation through the placenta. ये प्लेसेंटा जो शब्द है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है फ्लैट केक, यानी कि चपटा केक। इसको अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने तरीके से समझाया। जिसे हार्वे साइंटिस्ट ने प्लेसेंटा को डिफाइन करते हुए ये बताया कि प्लेसेंटा मैटरनल बॉडी का जो ब्लड होता है उसका विस्तृत स्वरूप है। इसी तरह से मैथ्यू नामक साइंटिस्ट के अनुसार प्लेसेंटा एक एम्ब्रियोनिक लंग्स है। जैक्सन नामक साइंटिस्ट ने प्लेसेंटा के स्ट्रक्चर और फंक्शन पर स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिफाइन करते हुए बताया कि प्लेसेंटा एक वो स्ट्रक्चर है जिसमें मदर के यूट्रस की वॉल एम्ब्रियोनिक कोरियन के साथ कनेक्ट होकर मदर और एम्ब्रियो के बीच सब्सटेंसेस के आदान प्रदान में हिस्सा लेता है या अपना वो भागीदार होता है। इसी तरह J.W. हंटर नामक साइंटिस्ट ने बताया कि प्लेसेंटा में एम्ब्रियोनिक ब्लड सर्कुलेशन होता है जो कि मदर के ब्लड से लैक्यूनी द्वारा पृथक रहता है। एम्ब्रियोनिक ब्लड व मैटरनल ब्लड के बीच सब्सटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इस तरह अलग अलग साइंटिस्ट ने प्लेसेंटा को अपनी तरह से अलग अलग तरीके से समझाया। बेसिकली जो प्लेसेंटा होता है वो विविपैरस लिविंग बींग्स में पाया जाता है। ये जो विविपैरस लिविंग बींग्स होते हैं उनमें एग्स माइक्रोलेसाइथल होते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं कि माइक्रोलेसाइथल एग्स उन एग्स को कहा जाता है जिनमें योक का अमाउंट कम होता है। तो उन योक का अमाउंट कम होने की वजह से जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट मदर की यूट्रस में होता है, और क्योंकि योग का अमाउंट कम होने की वजह से उसका डेवलपमेंट योग के अमाउंट के आधार पर पूरा नहीं हो सकता, वो उसकी डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। इसलिए डेवलपिंग एम्ब्रियो को अपने न्यूट्रिशन के लिए मैटरनल बॉडी पर डिपेंड रहना पड़ता है। ऐसे एम्ब्रियो जिनका डेवलपमेंट यूट्रस में हो रहा होता है उनमें और मदर के जो यूट्रस होता है उसके बीच न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और जो दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए एक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है जिसे प्लेसेंटा कहता है। क्योंकि जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको ये सारी बेसिक नीड्स चाहिए होती हैं। उसको प्रोटेक्शन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, रेस्पिरेशन चाहिए। तो ये सारी चीजें वो लेने के लिए अब जिस भी मदर बॉडी में वो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है वो उस मैटरनल बॉडी से या जिस ऑर्गन में जिसे हम यूट्रस कहते हैं वो उससे ये सारी चीजें लेता है। तो उससे ये सारी चीजें लेने के लिए उसमें एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। Definition of placenta. A placenta is an organ built up of maternal and fetal tissue jointly. It serves for the transport of nutrients from the mother tissue with those of the embryos as well as the exchange of gases between the tissue of the two
Thus, a placenta may be defined as a temporary connection between the maternal and fetus tissue for the purpose of shelter, nutrition, respiration, excretion and defense. तो इस तरह से प्लेसेंटा एक तरह से वो ऑर्गन हुआ जो कि मैटरनल और फीटल टिश्यू को ज्वाइन करता है और ये उसको शेल्टर, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और डिफेंस करता है, यानी ये इसकी सारी नीड्स कंप्लीट करता है. डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा. When the mammalian embryo enters the uterus, it remains bathed in the uterine fluid containing organic substances produced by the tubular glands of the uterine wall. The early embryo may absorb some of these substances through the epithelial covering till the placenta formation. For the further development, the embryo completely depends on substances supplied to it from the maternal tissue. जब किसी यूट्रस में मैमेलियन एम्ब्रियो एंटर करता है तो उस समय ये उस यूट्रस की वॉल की जो वॉल में ग्लैंड्स होती हैं, ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती हैं, उनके द्वारा कुछ सब्सटेंस सीक्रेट किए जाते हैं. ये इनको एब्सॉर्ब करता है जब तक कि पूरी तरह से प्लेसेंटा नहीं बन जाता और फिर धीरे धीरे ये टोटली मैटरनल टिश्यू पर डिपेंड होने लगता है. A mammalian placenta is a composite structure based on double origin. It is produced by the development and apposition of extraembryonic membranes like chorion, allantois or yolk sac with the endometrium of the uterine wall, decidua bacillus, which includes both the compact and spongy layers for the purpose of physiological exchange. In between these two parallel plates, a huge blood sinus, the intervillous space, contains an enormous number of chorionic villi. जो यूट्रस होता है उसका जो एंडोमेट्रियम का भाग होता है वो प्लेसेंटा के डेवलपमेंट में हिस्सा लेता है, जिसे हम डेसिडुआ बैसिलस कहते हैं. और ये भाग जो एम्ब्रियो को यूट्रस की कैविटी से पृथक करता है उसे डेसिडुआ कैप्सुलेसिस कहते हैं. यूट्रस के डेसिडुआ लेयर में ही क्रिप्ट्स डेवलप होते हैं जिसमें एम्ब्रियो के विलाय अरेंज होते हैं. कोरियन जो एम्ब्रियोनिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है वो प्लेसेंटा के डेवलपमेंट में भाग लेती है. इसके साथ साथ योक सैक या एलेंटॉइस भी प्लेसेंटा के डेवलपमेंट में भाग लेती है. इसी आधार पर प्लेसेंटा को आगे क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट इज कोरियोवैटेलिन प्लेसेंटा. इस प्रकार का जो प्लेसेंटा होता है इसके डेवलपमेंट में यूट्रस का एंडोमेट्रियम और एम्ब्रियोनिक कोरियन और योक सैक जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं वो भाग लेती हैं और जो मैटरनल बॉडी होती है उसके ब्लड से मटेरियल का एक्सचेंज योक सैक में उपस्थित वाइटलिन ब्लड वेसल्स के बीच होता है. इसलिए इसे योक सैक प्लेसेंटा भी कहते हैं. इस तरह का प्लेसेंटा ट्रू प्लेसेंटा नहीं होता है. ये प्लेसेंटा छोटा होता है और कुछ मेटाथेरियन एनिमल्स में पाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल डायडेल्फिस और मैक्रोपस में पाया जाता है. इसमें यूट्रस की जो यूटेराइन वॉल होती है वो यूटेराइन मिल्क का सीक्रेशन करती है जिसे योक सैक के विलाय वाइटलिन ब्लड वेसल्स के माध्यम से एब्सॉर्ब कर ये एम्ब्रियो में भेज देती है. नेक्स्ट इज कोरियोएलेंटॉइड प्लेसेंटा. इस प्रकार के प्लेसेंटा में जो यूटेराइन वॉल और जो एम्ब्रियो के बीच में कांटेक्ट होता है उसमें एम्ब्रियोनिक कोरियन और एलेंटॉइस मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट करती हैं. इसमें मदर के बॉडी से जो ब्लड होता है उससे न्यूट्रिशन जो या मटेरियल्स होते हैं उनका जो एक्सचेंज होता है वो एलेंटॉइक ब्लड वेसल्स के द्वारा होता है. इसमें एलेंटॉइस ज्यादा डेवलप होता है और जो योक सैक होता है वो बहुत कम डेवलप होता है.
इस तरह का प्लेसेंटा कुछ मेटाथीरियन मैमल्स में और कुछ यूथेरियन एनिमल्स में पाया जाता है। इसे ट्रू प्लेसेंटा भी कहते हैं। इस स्लाइड में ये जो प्लेसेंटा दिखाई दे रहा है ये एलेंटोइक कोरियोनिक प्लेसेंटा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एलेंटोकोरियोन पार्ट दिखाई दे रहा है, ये प्लेसेंटा विलाय है। इस तरह से इसमें ये एलेंटिक ब्लड वेसल्स पाई जा रही हैं, तो ये एलेंटोकोरियोनिक विलाय बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डेफिनेशन ऑफ प्लेसेंटा, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा और कोरियोन और एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो प्लेसेंटा की डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, उस बेस पर हमने दो तरह के प्लेसेंटा देखे। फर्स्ट कोरियोवाइटल प्लेसेंटा एंड सेकेंड इज कोरियोएलेंटोइक प्लेसेंटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लेसेंटा का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ओके, थैंक्स क्लास।